लालची दोस्त। एक गांव में रहते थे 3 दोस्त, बिल्लू, नीलू और पिंकू। तीनों की दोस्ती बड़ी पक्की थी। बिल्लू और नीलू बहुत चतुर लड़के थे। कोई भी काम 2-3 बार सोच समझकर करते थे। दूसरी ओर पिंकू थोड़ा लापरवाह था। एक बार पिंकू बिल्लू और नीलू के पास आकर बोला, ओ बिल्लू नीलू, आज हमें आम के खेत में जाना था ना, भूल गए? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, लेकिन उस खेत तक पहुँचने के लिए वन को पार कर जाना है ना? अरे केवल वही नहीं, वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर भी है। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं आ सकता, मुझे डर लगेगा। अरे यार, वहाँ कोई जंगली जानवर नहीं है, लोग हर रोज उसी रास्ते से आते जाते हैं। चलो ना, चलते हैं। पिंकू, लेकिन मैंने अपने माँ बापू को नहीं बताया। जब तक हम वापस आएंगे शाम हो जाएगी, हम कभी और जाएंगे। ओफो, क्या तुम सब कुछ माँ बाबू को बोल के करते हो क्या? अगर तुम उनसे पूछोगे तो वे तुम्हें अनुमति नहीं देंगे। चलो हम जल्दी चलते हैं। ठीक है, परंतु अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हमें एक दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी, किसी को भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है, अब चलो तो सही। तीनों दोस्त वन के भीतर चल पड़े, लेकिन सबको डर लगी थी, क्योंकि बचपन से वे सब एक भयानक जानवर की कहानी सुनते आए हैं जो इसी वन में रहा करता था। थोड़ा आगे चलते ही अचानक से उनको एक तेज आवाज सुनाई दी। तीनों झट से रुक गए और आसपास देखने लगे कि ये आवाज आई कहाँ से। अचानक से मुड़कर देखा तो उनके पीछे था एक बड़ा सा भालू। तीनों भयभीत होकर वहाँ से भागने लगे और एक पेड़ के पीछे छुप गए। हे भगवान, भालू आ गया, अब क्या करें? बिल्लू, नीलू, इस पेड़ को चढ़ने में मेरी सहायता करो। ऊपर जाने के बाद मैं तुम दोनों को खींच लूंगा। जैसा पिंकू ने कहा वैसे ही बाकी दोनों ने किया। पिंकू, अब तुम अपना हाथ दो। अरे, अपना हाथ क्यों नहीं दे रहे हो? जल्दी, भालू आ रहा है, जल्दी करो। वैसे यहाँ एक ही बैठ सकता है, तुम लोग कहाँ बैठोगे? बिल्लू और नीलू को पिंकू के ऐसा बोलने पर समझ ही नहीं आया। भालू और पास आने लगा। मेरे दोस्त नीलू, अगर हम जमीन पर पड़कर मरने का नाटक करें तो भालू शायद हमें कुछ नहीं करेगा। हाँ बिल्लू, अब यही करेंगे। दोनों लड़के जमीन पर पड़ गए और हिले बिना मरने का नाटक किया। भालू लड़कों के पास आया और उनको सूंघने लगा। दोनों को मरा हुआ समझ के भालू वहाँ से चला गया। अरे वाह, तुम दोनों ने अच्छे से भालू से छुटकारा पा लिया। बड़े भाग्यशाली हो कि भालू ने तुम लोगों को खाया नहीं। हाँ, बाल बाल बच गए। लेकिन नीलू, भालू तुम्हारे बहुत पास आया था ना, उसने तुमसे कुछ कहा क्या? हाँ, उसने बोला कि तुम जैसों से दोस्ती कभी नहीं करना। मैं तुमसे अब कभी बात नहीं करूँगा। पहले तुम मुझे नीचे उतारने में मदद करो। नहीं पिंकू, भालू ने बोला कि तुम जैसों की सहायता करने में कोई लाभ नहीं। हाँ, तुम वहीं बैठना, अब हम गांव वापस जा रहे हैं। दोनों बहुत निराश और गुस्सा होकर वहाँ से चले गए। पिंकू अकेले पेड़ के ऊपर बैठकर बस उनको देखता रहा।